है दोस्तों आपका हमारे चैनल हैदर अमेजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। तो दोस्तों जैसा आपने सुना कि 7 दिन में 7 साल के बराबर इंग्लिश सिखा देंगे आपको बोलना, तो आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप हमारी 7 दिन ये वीडियो कसरत के साथ देखिए, तो आप 7 दिन में 7 साल के बराबर इंग्लिश सीख जाएंगे दोस्तों। ये हमारी गारंटी है आपको। तो दोस्तों आज है हमारा तीसरा दिन। तीसरे दिन में हमने आपको पहले बता चुके हैं कि जो तीसरे दिन में हम शुरू कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हम रिवाइज करा चुके हैं, वो इससे पहले हमने रिवाइज कराए आपको लेटर्स, उसके बाद हमने वर्ड्स, उसके बाद हमने फ्रेज, उसके बाद हमने सेंटेंसेस, उसके बाद हमारी आती है लैंग्वेज, जिस पर हम अभी प्रयास कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको पहले मैं बता चुका हूँ, लेटर्स में हमारे ABCDEF, और वर्ड्स जैसे राजू, हैदर, अली, समर, ये फ्रेज नेवर माइंड, सो व्हाट, सी यू लेटर, जस्ट, ही प्लेज, he comes, he goes, he goes, he will come. That's our simple phrase. The sentences is big words, big we can say, कुछ बड़े वाक्य होते हैं, छोटे फ्रेज से बड़े बिग फ्रेज, उसमें उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। आई एम ए पुअर, यू आर ए गुड बॉय, आई एम योर ब्रदर। लेटर वर्ड्स में जैसे आप लेटर सुनते हैं ना, लेटर हो गया वर्ड्स। लेटर जो है वो आपको बता ही दिया। लेटर के बाद आपकी ये स्टार्टिंग होती है सीढ़ी, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पे आपके लेटर्स आते हैं ABCD, जिनसे भी कोई चीज़ की बुनियाद बनती है, जैसे हमारे अक्षर हैं ABCD, और हिंदी में छोटी बड़ी छोटा बड़ा। तो इस तरह से दोस्तों फिर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेज बनते हैं, छोटे वाक्य, फिर सेंटेंस बनते हैं बड़े वाक्य, और बड़े वाक्य आने के बाद आप एक लैंग्वेज सीख सकते हैं दोस्तों। और इस पर लैंग्वेज पर हम अभी काम कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने अपनी इससे पहले की 2 वीडियो जो बनाई हैं, उनमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका पूरी कंस्ट्रक्शन के बारे में, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, कैसे इसको हमने अपने आप पर इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों। मेरे दोस्तों आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स में आपका पूरा माइंड है, तो आप दोस्तों अपने माइंड से जो भी वाक्य आते हैं ना, उन्हें अपने आप से बना कर देखिए और यूज़ कीजिए। आप अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर को क्या नाम है, प्ले स्टोर से जाके अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड में, क्या नाम है वो कीजिए, क्या नाम, डाउनलोड, और फिर जो भी समस्या आपको आती है वो अपने आप उसमें लिख के देखिए, और आपको वहाँ पे वर्ड बोलिए, आपको गूगल ट्रांसलेटर सही या गलत करके बताएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, आपने सुना। तो अब मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टॉपिक है आज हमारा हैज़ या हैव का। मैं ये बता ही चुका हूँ, लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस, लैंग्वेज। अब हम लैंग्वेज जब सीख रहे हैं, तो दोस्तों इसको प्रैक्टिकली स्पोकन पावर में अपने इस्तेमाल करें। मैं मानता हूँ कि आपने पढ़ लिए हैं, आपने लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस, लैंग्वेज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ना, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्पोकन करनी है। नाउन क्या है? नाउन एक प्रकार का सब्जेक्ट होता है। नाउन इज द नेम एनी पर्सन, प्लेस, सुभाष, एजमेना, डेली। प्रोनाउन क्या है? ए वर्ड इज यूज एज ए नाउन इज कॉल्ड व्हाट, प्रोनाउन। तो दोस्तों इन पे फालतू वक्त खराब करने के बजाय आप स्पोकन पर ध्यान दीजिए। आज हम बताने जा रहे हैं हैज और हैव का प्रयोग। हैज और हैव जो है, इसका मतलब होता है ये पास, इसका मतलब एक तो पास होता है, या अधिकार के लिए यूज होता है, या प्रेजेंट के लिए यूज होता है। जैसे हम प्रेजेंट टेंस में कहीं बात कर रहे हैं, तो हैज या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं प्रयोग कर रहे हैं, इसका एक अलग सिंपल यूज है, उसमें कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे, तो वहां पर चुका है, चुकी है कि और तरह के इस्तेमाल पे आएगा दोस्त इसका यूज। लेकिन अभी दोस्तों मैं आपको सिंपली लेके चल रहा हूँ, आप इसकी जड़ से पकड़े इस लैंग्वेज को, स्पोकन पावर को अपनी मजबूत करें, जहां पर सिर्फ आपको हैज या हैव का वो सिंपल प्रयोग बताया जाएगा जहां पर आपका अधिकार या पास है कोई वस्तु, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो हमारा हैज होता है वो यूज होता है हमारा सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट में नहीं होता कर्ता, डूअर, और सिंगुलर का मतलब होता है एक संख्या वाला, कोई भी एक व्यक्ति। उसी प्रकार से हैव का वर्ड जो यूज होता है, वो हैव यूज होता है हमारा प्लूरल प्लूरल सेंटेंसेस में, प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट कैसे हो गए हमारे? आई वी, ये भी एक अपवाद है, प्लूरल में ही गिने जाते हैं, और इनके साथ हमेशा हैव लगता है। दे, देयर, यू, ये सब जो वर्ड हैं इनमें ये प्लूरल सेंटेंस में आते हैं सब्जेक्ट में। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो आज हम जिक्र करेंगे इस चीज़ के अंदर हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करना है, तो उसके रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे सेंटेंसेस को। तो याद रखिए दोस्तों, 7 दिन में आपको 7 साल के बराबर इंग्लिश सिखा दूंगा, जो आपने स्कूल कॉलेज में भी नहीं सीखी। 7 साल के बराबर, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों लेकिन आपको भी जो मैं जैसे बोलता हूं वैसे आप प्रयास करेंगे, तो आप जरूर
ज़रूर इंग्लिश स्पोकन करेंगे दोस्तों, आप ज़रूर फ्रिक्वेंटली स्पीकिंग इंग्लिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्त, आपके अंदर जुनून और ज़िद होनी चाहिए किसी चीज़ को, मुकाम को हासिल करने के लिए। एक अर्जुन की तरह आपको कंसंट्रेट होना होगा अपनी जैसे अर्जुन ने अपना निशाना जो है सिर्फ आँख पर रखा है, वैसे आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स पर अपना ध्यान रखना होगा। तो आप ज़रूर दोस्तों इसको ज़रूर आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर पाएंगे। वेरी ईजी है, बहुत सिंपल है, इससे घबराना नहीं। जब तक आप अपना माइंड को कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, एक लेज़र लैंप की तरह अपने जैसे सूर्य के प्रकाश को एक लेज़र उसमें रख के कांच के उसमें लेज़र लैंप उसमें ग्लास में, तो वो एक जलाने की ताकत रखता है, वो आपके अंदर आग पैदा नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है, 7 दिन में आपको 7 साल के बराबर इंग्लिश 100% आपको सिखा दूंगा। बस आपको मेन चीज़ यही है कि आप 7 दिन इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो दोस्तों बात कर रहा हूँ यहाँ पर पास अधिकार प्रेजेंट के लिए हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट हैज़ हैव, ये ऑब्जेक्ट भी इसमें मतलब होता है, रूल है इसके लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से वाक्य कंस्ट्रक्टेड होता है। तो सेंटेंसेस में दो ही चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। और वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मैन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें दोस्तों, जैसे अगर कहीं वर्ड है, जैसे हम कहते हैं मैन वर्ब कहते हैं ही प्लेज, ही प्लेज, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ही प्लेज, वह खेलता है। ये कौन सा वर्ड है, यहाँ पे एक मेन वर्ब है। लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दें ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह खेलता है, वह खेल रहा है। तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब भी आई है और हेल्पिंग वर्ब इज आई है। तो इस तरह से कई सेंटेंसेस में, कई वाक्यों में ये दोनों आती हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने कुछ वाक्यों की। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर हमें इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जैसे होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, और एक्स्ट्रा भी मॉडल में जितनी होती है मस्ट, शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब भी मॉडल्स में भी होती हैं, सब भी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। इसके बाद आ जाती है एम वी, एम वी का मतलब होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में आपके आ जाती हैं गो, ईट, रन, कम, थिंक, और भी बहुत सारी हैं, जोइन, इंजॉय, ये बहुत सारी हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये मेन वर्ब में आ जाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे, उतना बोलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, आप उतना ही अच्छा परफेक्ट हो कर पाएंगे। तो अब यूज बता देते हैं इनका, हैज़ का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जैसे लिखा है मेरे पास एक कार है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको दोस्तों, तो इंग्लिश में इसके लिए वाज बनेगा, मेरे वर्ड बनेगा मेरे पास एक कार है। आई, मेरे, मेरे का मतलब है आई, पास मतलब हैव, पास हैव का मतलब हो गया पास है, मेरे पास, आई का मतलब मेरे पास है, इसकी हैव से कंप्लीट हो गई यहाँ की बात। आई हैव ए कार, कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, तो आई हैव ए कार, हम एक लिखेंगे कार, क्योंकि मेरे पास कार है, कार का मतलब एक कार की बात कर रहा हो, तो आई हैव ए कार। तो ये इसका वर्ड बनेगा और ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस। तो इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले उसमें बता चुका हूँ, जो आपको दो दिन पहले जो क्लासेस में बताया गया है, फर्स्ट डे और सेकंड डे में, उसमें बता दिया गया है। आज हम थर्ड डे की बात कर रहे हैं। तो थर्ड डे में दोस्तों ये पढ़ते जा रहे हैं हैज़ और हैव का यूज़। तो ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे कार है, तो जो ये रूल हमारा फॉलो हो रहा है, इसी के अनुसार हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे पास एक घर है, तो तुम्हारे के लिए यूज क्या होता है, यू। अगर पहले में आ रहा है तो यू आएगा। अगर यहाँ पे जैसे आई हैव ए कार, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास, मेरे पास एक कार है, या जो बीच में होता तो माई लगता, लेकिन यहाँ पे शुरू में बात की गई है तो आई लगा। तो तुम्हारे पास एक घर है, तो यहाँ पे लगेगा यू, सेकेंड पॉइंट हमारा होगा यू। यू मतलब तुम्हारे पास, पास के यू क्या है, प्लूरल है वर्ड है, जिसके साथ हैव लगेगा। यू हैव ए, तुम्हारे पास एक घर है, यू हैव ए यू हैव ए होम, यू हैव ए होम, तुम्हारे पास एक घर है। तो ये दूसरा वर्ड बन गया दोस्तों। इसी प्रकार से तीसरा है, उसके पास नई किताब है। उसके का मतलब क्या होता है, उसके के लिए जो प्रोनाउन वर्ड यूज होता है हमारा ही बोले उसके, उसे इस तरह ही यूज होगा ही। उसके पास एक नई किताब है, पास का क्या लगेगा उसका, ही के साथ हमारा क्या लगता है, हैज लगता है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। नई किताब है, ही हैज ए न्यू, न्यू का मतलब नई, बुक का मतलब बुक, किताब, ही हैज ए न्यू बुक। तो यहाँ पे इसके लिए वर्ड बनेगा ही हैज ए न्यू बुक।
इसी के बाद हमारा चौथा वर्ड है सेंटेंस है, उसके दो भाई हैं, उसके मतलब क्या है, यानी सिंगुलर नाउन है, किसी दूसरे के बारे में बात की जा रही, थर्ड पर्सन के बारे में। तो ही हिज जो ये थर्ड पर्सन में आते हैं, उसके बारे में। तो ही हैज टू ब्रदर्स। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे पूरे वाक्य हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो जो वर्ड आपके माइंड में आ रहे हैं, आप बहुत सारे बना सकते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, आई हैव ए बुक, आई हैव ए लॉन्ड्री, आई हैव ए स्कूल, आई हैव ए बस, आई हैव एरोप्लेन, आई हैव हेलीकॉप्टर, आई हैव समथिंग समथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों, आप अपने माइंड में लें और अपने अपने आप को ओपन माइंड करें, इसमें खोलें, तो आपको ज़रूर इंग्लिश बोलनी आएगी दोस्तों। अपने घर पर ही कुछ वर्ड अपनी तरफ से बना बना कर लिखें और यूज़ करें उनको अपनी वोकैबुलरी में, तो आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे दोस्तों। तो इस तरह से इसके सारे जो जो वर्ड मैंने अभी यहाँ पर बना के दिखाए, इस तरह से आप अपने घर पे भी और बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इसी प्रकार के। तो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं आगे आपको बता रहा हूँ कुछ यूज आप डे टू डे लाइफ में बोलेंगे ऐसे वर्ड, हैज से रिलेटेड, हैव से रिलेटेड, तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में, वोकैबुलरी जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगी। तो दोस्तों, तो मेरा कहने का मकसद यही है दोस्तों, आप अपने घर में अधिक से अधिक नए नए वर्ड लेके, जो भी आपकी अपने माइंड से जो डिक्शनरी है, अपने घर से रिलेटेड जो डिक्शनरी है, बाहर की जो चीज़ें देख रहे हो, उनसे मिलाकर कुछ वर्ड और सेंटेंस अपने आप बनाओ और बोलना शुरू करो। आप एक कंपनी बनाओ, अपने साथ में यार दोस्तों से मिलकर जुल के बोलने की प्रयास करो, तो आप ज़रूर इंग्लिश स्पोकन करेंगे। अगर आपके यार दोस्त नहीं है, तो आप एक शीशे के सामने बैठकर भी अपने स्पोकन पावर को बढ़ाएं, आप अपने आप से बातें करें, तो यू आल्सो हैव ए ग्रेट कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा आपके अंदर, और आप ज़रूर इंग्लिश स्पोकन कर पाएंगे दोस्तों। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस के और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव कौन से सेंटेंस कहाँ पे यूज़ होते हैं, नेगेटिव के बारे में बताता हूँ आपको। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव नेगेटिव होते हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस, और होते हैं क्या नाम है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जो क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो क्वेश्चन मार्कों में भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं और इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको पहले और दूसरे दिन की वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है, मैं आपको यहाँ पर वो नहीं बताऊंगा, रूल रेगुलेशन जो नियम है, सब्जेक्ट के प्लस हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो बताने में बला बला बहुत टाइम लगता है दोस्तों। आपको डायरेक्टली स्पोकन पावर सिखाता हूँ सिंपली तरीके से, जिसमें मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ यहाँ पर। मेरे पास एक गाय है, हिंदी में बोलते हैं जैसे, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है। क्या लिखा मैंने, मेरे पास एक गाय है। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई हैव ए काउ, मेरे पास गाय है। लेकिन इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये सिंपल सेंटेंसेस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, या इसको सिंपल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव लिख लेते हैं इसको, ए से अफर्मेटिव कह लिया। अब इसको नेगेटिव बनाना, तो क्या लिखेंगे हम नेगेटिव में, आई हैव आई हैव आई हैव नॉट, आई हैव के बाद डायरेक्ट नोट लगा देंगे, ए काउ, मेरे पास गाय नहीं है, नेगेटिव हो गया सेंटेंस। तो दोस्तों इस तरह से आप कितने भी बहुत सारे सेंटेंस अपने बला 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 करके बना सकते हैं। आई हैव ए काउ, आई हैव ए नॉट ए काउ, आई हैव ए हाउस, आई हैव ए नॉट ए हाउस, ऐसे करके आप बता सकते हैं। आई हैव ए होम, आई हैव नॉट ए होम, आई हैव नॉट ए होम। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, इन्हीं वर्डों को लेकर बला 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 आप बहुत सारे फ्रेज ऐसे वाक्य बना सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, क्या तुम्हारे पास एक गाय है। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अगर क्या शुरू में आ जाए, क्या तुम्हारे पास गाय है, अगर कोई सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ ले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे, आई से डिनोट कर देते हैं हम यहाँ पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछ ले, क्या तुम्हारे पास गाय है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर वर्ड क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे पास गाय है। तो यहाँ पे उसने ना क्या वर्ड जो है हमारा शुरू में आया है, ये मैं आपको पहले 2 दिनों में भी बता चुका हूँ, जो पहले दिन का क्लास थी और दूसरे दिन की क्लास थी। जिन्होंने नहीं देखी दोस्तों, वो जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। तो वहाँ पर इसमें बताया गया है, क्या तुम्हारे पास गाय है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें हमारा वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा। यहाँ पे इसमें लिखेंगे हैव यू ए
काउ, हैव यू ए काउ, क्या तुम्हारे पास गाय है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन में आया, इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर क्या जो है अगर शुरू में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी बात, ये याद रखना है। और अगर क्वेश्चन मार्क की बात की जाए, क्वेश्चन ही के तौर पर कहा जाए, तो क्वेश्चन के तौर पर अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर आपका यूज़ जो है, वहाँ पे आपके लिए यूज़ जो होगा ये व्हाट का यूज़ होगा। तो तुम्हारे पास क्या गाय है, अगर यही वर्ड इस तरह से आ जाए, तुम्हारे पास अभी हमारा पेन रुक गया दोस्तों, कोई बात ना, हम दूसरे पेन से लिखते हैं। तुम्हारे पास क्या गाय है, जैसे लास्ट में बीच में आ गया ये, क्या गाय है, तो यहाँ पर हमारा क्या वाक्य किससे शुरू होगा, व्हाट से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे व्हाट हैव, यहाँ पे लिखेंगे व्हाट हैव यू ए काउ, क्या तुम्हारे पास गाय है। तो ये क्वेश्चन मार्क से शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क ये वाला वर्ड होगा। इसलिए ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, प्रश्नात्मक क्वेश्चन, जब बीच में क्या आ जाए, बस इस पॉइंट को समझना है, क्या वाले को। यहाँ पे क्या शुरू में है, यहाँ पे शुरू में क्या दिया हुआ है, और यहाँ क्या जो है बीच में दिया है। जब क्या बीच में आए तो वहाँ पर वाक्य जो है हमारा क्वेश्चन मार्क व्हाट से शुरू होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इससे रिलेटेड जो है अपनी वोकैबुलरी बना सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे मैंने पिछली एप्लीकेशनों में बताया था, तरबूज लाल सा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, लाल सा, तरबूज लाल सा। तो इसका मायने क्या है ये दोस्तों, इसका मायने है कि तरबूज पका हुआ है। लेकिन कुछ लड़कों ने क्या लिखा, द वाटरमेलन इज रेड, द वाटरमेलन इज रेड, द वाटरमेलन इज वेरी रेड। तो कुछ लड़कों ने ये लिखा। तो ये एक सेंस की बात होती है, अपने सेंसिबिलिटी को समझना होता है। तो इसकी स्पष्ट इंग्लिश जो है वो ये है, द वाटरमेलन इज राइप, द वाटरमेलन इज राइप। तो इसका मतलब यह है पका हुआ है, यानी तरबूज पका हुआ है। ये आपको सेंस से समझना होगा। अगर कोई बोल दे तरबूज लाल सा, तो इसका मतलब तरबूज पका हुआ है। ये इसका सही इंग्लिश है, द वाटरमेलन इज राइप, द वाटरमेलन इज राइप। जैसे मैंने उससे पहले बताया था, यह आम खाता है, तो कुछ लड़के बोल रहे हैं ही ईट मैंगो, नहीं, दिस इज अ जनरल अकाउंट। तो इस तरह से कुछ अपवाद हैं जिन्हें आपको अपने सेंस से समझना होगा दोस्तों। अभी मैं दोस्तों कुछ आपको और भी क्या नाम है वो वर्ड दे रहा हूँ, कुछ वर्ड बनाने के लिए, जिनके आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास सोना है, मेरे पास दूध है, मैं स्याही रखता हूँ, हम एक घड़ी रखते हैं, मुझे 2 आंखें हैं, मेरा एक दोस्त है, हमारी 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास एक घर है, रोहन के पास एक कार नहीं थी, मेरे 2 भाई नहीं हैं। 12वें पॉइंट पे, और क्या मेरे चाचा नहीं थे। इन सब की आप इंग्लिश बनाकर देखें। क्या हमारे पास एक मकान है, क्या सीता का एक भाई है, उसके पास घर क्यों नहीं था। तो इस प्रकार से ये 16 वाक्य हैं दोस्तों, ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आप इसके लिए अपने गूगल ट्रांसलेटर का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, गूगल पे जाकर बना सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।